हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस 5 वीडियोस के बूस्ट योर मेमोरी कोर्स में। ये कोर्स का फर्स्ट वीडियो है। इसमें आप समझने वाले हैं मेमोरी के बारे में, मेमोरी कैसे वर्क करती है लेवल वाइज, और जो मेमोरी है इसकी लिमिटेशन क्या है। जो हमारी मेमोरी है हमारे माइंड का एक फंक्शन होता है, जिसमें हमारा माइंड डेटा को इनकोड करता है, स्टोर करता है, और जब हमें आवश्यकता पड़ती है हम उसको रिकॉल करते हैं। अब वो डेटा एग्जाम के लिए हो सकता है, अगर हम एग्जाम में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं कोई, तो वो भी हो सकता है। या फिर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो भी जानकारी, जो भी चीज़ें हम जानते हैं, तो वो चीज़ें हमको अगर टाइम पे रिकॉल कर आ रही हो रही हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती हैं। जो हमारी मेमोरी होती है ये मेमोरी लेवल वाइज वर्क करती है। ये बेसिकली 3 लेवल पे वर्क करती है। जो फर्स्ट लेवल होता है वो सेंसरी मेमोरी कहलाती है। सेंसरी मेमोरी यानी कि जो भी चीज़ें हमारे 5 सेंसेस के द्वारा हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं वो सेंस होती हैं, और हमारे माइंड तक उनकी इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो चीज़ें हमारे सेंसरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सेंस में आती हैं, यानी कि वहाँ का मान लीजिए टेम्परेचर हो सकता है, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जहाँ पे आपका फोकस नहीं जाता, बस ये महसूस होता है कि यहाँ पे कोई चीज है, लेकिन आपको वहाँ पे फोकस नहीं जाता। तो वो चीजें क्या होती हैं, हमारी सेंसरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। और जो भी चीजें होती हैं ऐसी जो जहाँ पे हमारा फोकस जाता है, जो सेंसरी मेमोरी होती है उसको सेंस करने के बाद हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को ट्रांसफर कर देती है। यानी जो सेकंड लेवल की मेमोरी आती है वो क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है तो वहाँ पे जो डेटा होते हैं वो 5 से 10 डेटा ही एक टाइम में स्टोर हो सकता है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और जो इसकी टाइमिंग होती है ये 25 से 30 सेकंड ही डेटा को स्टोर कर सकती है। यानी जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसकी जो लिमिटेशन है, यानी कि ये 5 से 10 डेटा को एक टाइम में स्टोर कर सकती है, और 25 से 30 सेकंड के लिए स्टोर कर सकती है। तो ये बहुत कम टाइम के लिए डेटा को स्टोर कर पाती है और कम डेटा को स्टोर कर पाती है। और इसी में अगर हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी को ट्रांसफर हो जाता है। जहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एज ए फीलिंग है या फिर कोई यूनिक चीज़ें उसमें होती हैं, तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी को ट्रांसफर होती हैं, और जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उन चीज़ों को आसानी से स्टोर कर लेती है और लंबे समय तक याद रखती है। आप समझते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये बहुत ही पावरफुल मेमोरी है। अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2.5 पेटाबाइट है। ये ह्यूज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी कि बहुत अधिक डेटा आप स्टोर कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। लेकिन फिर भी ये चीज़ों को आसानी से याद क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं ये चीज़ों को स्टोर कर पाती है अपने अंदर। स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा क्या होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो चीज़ों को समझती है, जिस तरह से वो अपने अंदर स्टोर करती है, उस तरह से हम डेटा को उसको नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं। जिससे जो हमारा माइंड होता है चीज़ों को देखता, सुनता, प्रोसेस करता अपने अंदर, और फिर उसको स्टोर करता है अपने मेमोरी में। जो मेमोरी होती है, जब हमारा माइंड उन डेटा को आसानी से समझ जाता है और उनको इनकोड कर लेता है, इनकोड करने के बाद जो मेमोरी में स्टोर करता है तो वो चीज़ें आसानी से स्टोर हो जाती हैं। और जब हम उनको रिकॉल करते हैं तो वो चीज़ें हमको आसानी से रिकॉल भी हो जाती हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर हमारा माइंड इनकोड नहीं कर पाता, उससे कोई रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती हैं जिस तरह से वो अपने मेमोरी में स्टोर कर सकें, तो वो चीज़ें आसानी से हम रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं। जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत अधिक होती है, लेकिन अब इसमें जो भी डेटा हम याद करते हैं, जो भी डेटा हम इसको देते हैं, वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है या फिर नंबर के फॉर्म में होता है। यानी जो हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस में मैक्सिमम चीज़ें या तो फिर टेक्स्ट में होती लिखी होती हैं या फिर नंबर में होती हैं। लेकिन जो हमारा माइंड होता है वो हर एक चीज़ को विजुअलाइजेशन यानी विजुअल में समझना चाहता है, या फिर उसकी एक पिक्चर इमेज बनाना चाहता है। जिन चीज़ों की इमेज हमारे माइंड को मिल जाती है तो वो चीज़ें आसानी से इनकोड करके मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, और जिन चीज़ों की इमेज नहीं मिलती है तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ें हम रट के याद करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो चीज़ें भूल जाती हैं। जो चीज़ें हमको अगर याद करना अच्छे से, तो वो चीज़ें किसी न किसी तरह से कन्वर्ट करना होगा ऐसी चीज़ों में जिससे हमारी मेमोरी उन चीज़ों को आसानी से याद कर सके और लंबे समय तक उनको याद रख सके। तो इस वीडियो में यहीं तक
इसमें आपने समझा मेमोरी के बारे में, लेवल ऑफ मेमोरी के बारे में, और कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो मेमोरी चीज़ों को आसानी से याद नहीं कर पाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि मेमोरी है, मेमोरी की लैंग्वेज क्या है, और किस तरह से चीज़ों को ये आसानी से समझ पाती है और किस तरह की चीज़ों को ये नहीं समझ पाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब